में रंग उतारता है और मार्फत का नूर देता है और दिलों के जंग उतारता है। हजरत फारूक आजम का जमाना है। एक औरत मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए जाती है। रास्ते में एक नौजवान रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है और रास्ते में रोजाना खड़ा होता है और उसकी तीखी नजरों के तीर उस औरत को बेचैन करते हैं। एक दिन रुक गई और पूछा, क्या मसला है तुझे? उसने कहा कि मैं तुम्हारा चाहने वाला हूं और तुम्हें हासिल करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है। अगर तुम बोलो तो आसमान से तारे भी तोड़ लाऊं। उसने कहा, मुझे तारे नहीं चाहिए, मेरी एक ही ख्वाहिश है, अगर तुम वो शर्त पूरी कर दो तो फिर जो तुम कहोगे मैं उसके लिए हाजिर होंगी। उसने कहा, जल्दी बोलिए, मैं हर आरजू पूरी करने के लिए फिरहाद बन जाऊंगा, मजनू बन जाऊंगा। उसने कहा, मेरी लंबी चौड़ी शराइत नहीं, एक ही शर्त है, 40 दिन तक हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ लो। 40वें दिन की आखिरी नमाज के बाद यहां मैं तेरा इंतजार करूंगी। उसने कहा कि ये कौन सा मुश्किल काम है। 40 दिन तक हजरत उमर के पीछे नमाजें चलती रही। उमर की किरात का सोच दिल बदलता रहा। 40 दिन के बाद आखिरी नमाज जब हुई तो वो नौजवान लड़की रास्ते में खड़ी थी और ये नजरें झुका के गुजरने लगा। तो इसने आवाज दे के कहा, हस्बे वादा तेरे लिए हाजिर हूं। उसने कहा, खैर से खड़ी रहो। उमर ने दिल का ताल्लुक रब से जोड़ दिया है। तेरी दुआ है कि हो मेरी आरज़ू पूरी। इकबाल बोला, तेरी दुआ है कि हो मेरी आरज़ू पूरी, मेरी आरज़ू है तेरी दुआ बदल जाए। मेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू बदल जाए, तेरी तमन्ना ही तब्दील हो जाए। आरज़ुओं तो सारी जिंदगी पूरी नहीं होती। काश है कोई जिंदगी का रुख ही फेर दे, कोई जिंदगी की समत ही तब्दील कर दे। जिसको हासिल करने के लिए दिन रात मरे जा रहे हैं, काश वो मकसूद ही ना रहे, वो मतलूब ही ना रहे, वो जिंदगी का हासिल ही ना रहे। जिंदगी को हकीकत का नूर मिल जाए, हमें पता चल जाए हम इस दुनिया पे आए किस लिए थे, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। हमारी जो आरज़ू तब्दील हो जाए, ख्वाहिश तब्दील हो जाए, फिर दुआएं भी बदल जाएंगी। अल्लाह अकबर। तो फरमाया, वल्लज़ीना युतूना मा आतो व कुलूबुहुम वजिला। ये वो खुश नसीब लोग हैं, इनसे अगर कोई गलती सरजद हो जाती है तो इनके दिल कांप उठते हैं। और दूसरा इसका मफहूम ये है, गुनाह करने के बावजूद भी ये कांप जाते हैं, नेकी करने के बावजूद भी ये कांप जाते हैं, पता नहीं मेरी नेकी भी कबूल हुई है या कि नहीं हुई। आइए, मैं और आप गुनाहों में लुथड़े हुए लोग हैं, हमारी तो नेकियां भी मशकूक हैं कि नेकी हुई है या नहीं, कबूल हुई है या नहीं। हमारे साथ जुड़ा हुआ है रिया का मामला, हमारे साथ जुड़ा है उजब का मामला, तकब्बुर का मामला। अल्लाह अकबर। अल्लाह की बेनियाजी से डर अलग तो साहिब, और दूसरी जानब गुनाहों पे गुनाह हमारी जिंदगी का मामूल बना हुआ है। ये रातें रोज रोज नहीं मिलती, उसकी रहमत का बाड़ा बरस रहा है, बाड़ा बट रहा है और रहमतों का मी बरस रहा है। आइए इस रात के जुर्मट में रस्मी तौबा नहीं, अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करें। वो माइल बकरम है, वो तो चाहता है कि कोई मुझसे माफी मांगे और मैं उसके गुनाह माफ कर दूं। हदीस पाक में आता है कि समुंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हो तो अल्लाह वो भी माफ फरमा दे। कोई आए तो सही, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रबे मंजिल ही नहीं। कोई सवाल तो लेके आए, झोली तो लेके आए, कोई खुद आ जाए, वो झोली भी देगा, खैरात भी देगा। उसकी चौखट पे आके मांगे तो सही। अल्लाह अकबर। दुनिया वालों से मांगे तो नाराज होते हैं, अल्लाह से ना मांगो तो नाराज होता है। अल्लाह अकबर। दुनिया वालों से मांगना हो तो वक्त देखना पड़ता है। इस वक्त तो साहिब सोए हुए होंगे, मूड अच्छा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह से जब भी मांगोगे दरे रहमत खुला हुआ पाओ। दुनिया वालों से मांगना हो तो उनकी जुबान में मांगना पड़ता है। अल्लाह से उर्दू में मांगो, अरबी में मांगो, हिंदी में मांगो, सिंधी में मांगो, फारसी में मांगो, नज़म में मांगो, नसर में मांगो, रूमी के अंदाज में मांगो, जामी के लहजे में मांगो, इकबाल के अंदाज में मांगो। नहीं मांगने आता, खाली हाथ फैला दो, वो बंद लबों की बोलियां भी सुनता है। आओ तो सही उसकी चौखट पे। सारी रात बुत के आगे हाथ जोड़े जुलेखा माफियां मांगती है और फरियादें करती है, या सनमी, या सनमी, ए बुत मुझे बिछड़ा हुआ यूसुफ मिला दे।